स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल HD ग्लोरियस में। आइए आज फिर हम जो एक्सरसाइज 2 था बहुपद, उस बहुपद के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में यानी पिछला 10 क्वेश्चन पहला वीडियो का और इस वीडियो का ये 10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो बहुपद का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज जो ये टॉप 10 क्वेश्चन है, ये टॉप 10 क्वेश्चन जब समझ लेंगे तो बहुपद का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने एग्जाम में। तो आज के लिए वीडियो जो होगा बहुत ही स्पेशल होगा और इसमें मतलब ये जितने हैं क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देके जाएंगे आपको। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। और यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से सही विकल्प पर टिक लगा सकते हैं। तो आज ये जो टॉप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज बहुपद का भी क्लास ख़त्म। अब अगला जो अध्याय होगा, तीसरा अध्याय, उस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करके ये जो 10 टॉप 10 क्वेश्चन है उसको समझते हैं, बनाते चलते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बनाते चलिए और कॉन्सेप्ट को समझते चलिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले भी हैं, उस फार्मूले को याद रखना है आपको, तो उस फार्मूले को भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ हम बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल्य हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब यहाँ प्लस में दिया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो सकता था अल्फा गुणे बीटा भी, यहाँ √3 है, √4, √5 कुछ भी हो सकता है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है क्या, तो x² माइनस 3√3x और माइनस में 12 = 0, ये हमारा बहुपद का ये रूप दिया गया है। तो सबसे पहले a का मान देखते हैं। a बराबर हमारे पास 1 है। b के मान क्या है जी, b के मान माइनस में 3√3 है और c के मान हमारे पास माइनस में 12 है। a के मान, ये b के मान, ये c के मान। अब देखिए ये a, b और c के मान पता हो गया हमें। अब ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। ये दोनों फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा गुणे बीटा c/a। तो हमें तो ये वाला पूछा गया है यहाँ, यही यदि गुणा में रहता तो इस फार्मूले का यूज करते। तो आइए देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b के मान। तो b के मान देखिए, b के मान इतना दिया है तो माइनस में लिखेंगे और b के मान है माइनस 3√3 बटा a के मान हमारे पास 1 है, यानी भाग देंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√3 या बटा में 1 भाग देंगे तो इतना ही हो जाएगा। मान रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा के मान हमारे पास आया 3√3 माइनस है तो माइनस √3 के 3। अब देखिए तो
अब हमारे पास 3 गो रूट अंडर 3 है और यहाँ माइनस में 1 गो रूट अंडर 3 है। जब घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 रूट अंडर 3। तो देखिए ऑप्शन में ये कहाँ है 2 रूट अंडर 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर 2 रूट 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। ये भी फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणे बीटा, ये 2 फार्मूला आप सीख चुके हैं। अब आगे और 3 फार्मूला हैं। जब त्रिघात बहुपद होगा उसके लिए फार्मूला, तो इस फार्मूले को भी लिख लीजिए और इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू हमारा फार्मूला है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों को गुणा करने के बाद हमारा है माइनस डी बाई ए, फार्मूला है माइनस डी बाई ए। अब है एक और फार्मूला है जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है तीसरा फार्मूला हमारा? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इजकल टू का फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला है सी बाई ए, ये हमारा फार्मूला है सी बाई ए। यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो आइए अब हम इस बहुपद से इसका मान निकालते हैं क्या होता है। तो ये तीनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट करके इसको याद कर जाना है। यदि ऐसे पूछता है तो हमें हल करना है। पूछ देगा अल्फा बीटा गामा के मान क्या होगा, तो फार्मूला याद रहेगा तो टिक लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए और अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई ए। तो चलिए हमारा बहुपद दिया है बहुपद क्या है जी? तो 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस में 2, ये हमारा दिया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखिए फार्मूला क्या है? सी बाई ए, सी बाई ए। सी के मान बोलिए तो सी के मान -3 बाटा ए के मान 6 है तो 6 लिख दीजिए, काट दीजिए, 3 दूना 6 यानी -1/2। देखिए तो विकल्प में कहाँ है -1/2, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी राइट आंसर है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, आसानी से ये हल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 3 नंबर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी, यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी है। तो ये 2 नंबर यह सवाल भी है
और ऑब्जेक्टिव में भी इसको डाल दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करना है। तो सबसे पहला बात कि हमारे पास बहुपद इतना दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 ये बहुपद है। तो सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हम बहुपद को क्लियर कर लेंगे। तो बहुपद का हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों जुड़ के माइनस में 8। ये हमारा ओरिजिनल बहुपद आ गया। ये डुप्लीकेट बहुपद दिया था, ओरिजिनल बहुपद हमारा ये है। अब a के मान हमारे पास है, a के मान 1, b के मान माइनस में 3 और c के मान हमारे पास माइनस में 8। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये दिया गया है, कह रहा है अल्फा प्लस 1 और क्या कहा है बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेंगे। ये क्वेश्चन रहा हमारा अल्फा, यहाँ बीटा था, बीटा ठंडी में थोड़ा लग रहा है कि दिमागे घूम गया है। तो यहाँ बीटा है, तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा करेंगे अल्फा या बीटा से, तो अल्फा या बीटा हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस में अल्फा 1 से, अब इसमें कर लीजिए प्लस में बीटा 1 में 1 से, तो प्लस में 1। ये हमारा मान हुआ। यानी कहने का मतलब अल्फा गुणे बीटा हमारे पास पता हो, अल्फा प्लस बीटा पता हो, तो आसानी से हम मान को निकाल सकते हैं। तो अभी हम फार्मूला बताए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, ये फार्मूला था हमारा। देखिए इसमें मान को रख लीजिए, ए बी सी के क्या क्या है, माइनस बी बाई ए, यही ना है। तो बी के मान हमारे पास माइनस में 3 है, रख देते हैं माइनस ये वाला माइनस 3 बटा ए के मान 1 है तो 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/1 यानी हो गया हमारे पास 3। अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए, सी के मान हमारे पास -8 अब बाटा में ए के मान 1 है 1, तो एक हो जाएगा -8। ये हमारा आ गया। तो रख दीजिए मान अल्फा गुणे बीटा क्या आया, अल्फा गुणे बीटा -8, तो -8 रख दीजिए। अब चलिए, अब है हमारा अब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया था हमारा कितना 3। तो आइए प्लस में रख दीजिए 3, अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रखिए। अब देखिए क्या होता है, -8 आई हो जाएगा प्लस में 4, घटा लेंगे माइनस में 4। देखिए तो ऑप्शन में ये दिया गया है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन में दिया है। तो इस टाइप के सवाल देखने को मिले आपको एग्जाम में, तो आपको ऐसे हल करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। यानी यहाँ क्यू के जो मान है यहाँ क्या होगा वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और दिया है माइनस क्यू, तो क्यू के ही मान हमें क्या करना है, बताना है। तो मान लीजिए कि जो हमारा बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हम लोग रखते हैं, अल्फा और
बीटा, तो हमें यहाँ पूछा गया है क्यू के मान। तो यदि फार्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो इसका है माइनस बी बाई ए। बी और ए से तो हमें कोई मतलब नहीं है, और अल्फा गुणे बीटा लेते हैं तो ये हमारा है सी बाई ए, जो कि सी के मान ही पूछा गया है। यहाँ सी के मान का होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है अल्फा है, तो कह रहा है एक तो अल्फा है और दूसरा जो है बीटा, वो इसके व्युत्क्रम है। इसके क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी उल्टा है, यानी जो शून्यक है इसके उल्टा है। तो एक तो हो गया हमारा अल्फा और इसके उल्टा हो गया यानी बीटा जो है अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा का तो अल्फा है और जो दूसरा शून्यक है इसके उल्टा है यानी 1/अल्फा। बीटा के मान है 1/अल्फा। तो अब हमें बताना है कि Q के मान जो है, Q के मान कहाँ गया? Q के मान क्या होगा, ये हमें क्या करना है? बताना है। तो आप जानते हैं कि ये अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? C बाई ए। यही ना फार्मूला होता है, अल्फा गुणे बीटा C बाई ए। अब इसमें हम मान रखेंगे जो मान है हमारा बहुपद में। तो आइए, ए के जगह पर 1 है, ए बराबर 1 है। बी के जगह पर हमारा P है और C के जगह पर हमारा माइनस में Q है। ए के जगह पर 1, बी के जगह पर P और C के जगह पर माइनस में Q। इसमें मान को रख दीजिए। तो अल्फा गुणे 1/अल्फा अब बराबर C के मान बोलिए तो माइनस में Q है, तो माइनस में Q। अब बाटा में A के मान क्या है? तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। हाँ, अब अल्फा से अल्फा का होगा जी? कट जाएगा। 1 बराबर माइनस Q, तो ये माइनस इधर, तो माइनस में 1 बराबर Q, यानी Q के मान क्या हो जाएगा? माइनस में 1। देखिए तो ऑप्शन में है कहीं? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Q के मान जो होगा माइनस में 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे हल करना है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं कि तो ऑप्शन उठाइए और गुणनखंड निकालिए। इसको गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकाल के देखिए कि शून्य कितना आ रहा है कि नहीं। जिसका आएगा उस पर टिक लगा देना है। और उससे भी आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जो कि आप एकदम फटाफट निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, हम ये जो शून्यक दिया है इस ऑप्शन में रख के देखते हैं। यदि 0 आता है तो वो इसका शून्यक है, ये शून्यक है इस समीकरण का। और यदि 0 नहीं आता है तो ये शून्यक नहीं है। तो एक एक करके सब में हम क्या करते हैं कि इस मान को x के जगह पर -2 रखेंगे और x के जगह पर एक बार 6 रखेंगे। यदि 0 आता है तो ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, नहीं आता है शून्यक नहीं है। तो आइए ऑप्शन 1 से ट्राई करते हैं। हमारा दिया है x² -4x -12, इतना दिया है। कह रहा है कि क्या -2 शून्यक है इसका। तो आइए x के जगह पर -2 रख के देखते हैं। यदि 0 आता है तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए 2 है माइनस में, तो -2 इसका स्क्वायर -4 गुणे -2, x के जगह पर -2 और -12, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस में 8 और माइनस में 12, यानी 8 4 12 -12, यानी क्या आ गया जी? 0। 0 आ गया। इसका मतलब कि -2 जो है ये जो समीकरण दिया है इसका शून्यक है। आइए 6 को भी चेक करके देख लेते हैं। 6 दिया है तो 6 के स्क्वायर -4 गुणे
6 और माइनस में 12, ये हो जाएगा हमारे पास 36 और ये हो जाएगा माइनस में 4 छक्के 24 और माइनस में 12, ये हो गया 36 और ये जोड़ेंगे तो ये भी हो गया 36, कितना आ गया 0। यानी इसका मतलब है कि दोनों का शून्यक ये समीकरण है। तो एक के बार में आपका आंसर आ गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो दोनों है -2/6, ये दोनों ये इस बहुपद का शून्यक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। कोई भी बहुपद हो, यहाँ दिया रहे, यहाँ तो 2 गो दिया गया था, कभी कभी कहेगा कि -2 इसका शून्यक है कि नहीं है, तो केवल 2 रख के इस समीकरण में जांच करेंगे। यदि 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया शून्यक नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। आपको एक बात हमेशा माइंड में रखना है, बहुपद का जो घात होगा हमेशा ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है वो बहुपद कभी नहीं है। तो ये बाटा में दे के आपको कभी कभी भरमाता है। तो बाटा में देने वाला जो है वो बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसको पहले हल करके हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ जो है ये बहुपद है, क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या के रूप में है। यहाँ भी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये दिख रहा है कि बहुपद नहीं है। ये बाटा में है, इसके घात जो है ये बाटा में। तो बाटा वाले ऐसे जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। यदि कोई समीकरण होता तो हम हल करके देखते कि ये बहुपद है कि नहीं। तो ये बहुपद है हमारा, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ का पूछा गया है, बहुपद नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके जो घात हैं पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि p इंटू एक्स बराबर gx इंटू qx इंटू gx और px का घात 7 और gx का घात 3, तो p इंटू एक्स बटे gx का घात क्या होगा ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल, यहाँ घात दे दिया है px का घात। px का घात कितना है 7 है। यानी ये हमारा समीकरण दिया था, ये समीकरण p इंटू एक्स बराबर g इंटू एक्स इंटू क्यू एक्स और जी एक्स। p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स इंटू जी एक्स, ये दिया है। तो हमसे ये पूछा गया है। अब यहाँ px का घात दिया है कितना 7, यानी x के पावर 7 बराबर q इंटू एक्स का पूछा गया है हमसे, gx का दिया है 3, यानी गुणे में x के पावर 3 ये दिया है। और इसी का पूछ लिया गया है आपसे। तो आइए यहाँ बाटा में कर दिया है x के पावर 7 गुणा में है, तो इधर भाग में यही ना पूछा गया था px और gx। तो ये x के q बराबर q इंटू एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 गो इसमें से घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, यानी qx के मान का आ गया 4, यानी पावर जो आया 4 आया। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट आंसर है। यानी qx के जो घात होगा वो 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम बबुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी जो बता रहे थे यहाँ, अब कौन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये 5, सेम टू सेम। यहाँ तो 2 गो शून्यक दिया था, यहाँ एक ही पूछा गया है। कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। तो वैसे ही हम चेक करेंगे, एक शून्यक दिया है। यदि हम यहाँ रखते हैं पहले वाले में x -2,
तो रखेंगे -2 और -2 तो हो गया 4, 0 नहीं आया, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। यहाँ चेक कर लेते हैं, -2 और +2 का हो जाएगा 0, यानी ये क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें x के मान रख के देख लेंगे, यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कह रहे हैं, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के बहुपद अल्फा और शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा गुणे बीटा का मान निकाल लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, अल्फा गुणे बीटा फार्मूला है C/A। तो देखिए C के मान क्या है हमारे पास, C के मान 1 है और A के मान क्या है, 1 है। तो 1 से 1 में भाग देंगे 1, देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 नंबर की 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। यानी ठीक ये जो क्वेश्चन था इसको उलट के पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ का किया था कि बहुपद जो था नीचे दिया था और शून्यक ऊपर, अब का किया है कि बहुपद ऊपर दे दिया है और शून्यक इसमें से चूज करना है, बताना है। तो हम इसमें मान रख के देख लेते हैं कि किस पर हमारा ये 0 आता है, जिस पर 0 आ जाएगा वो शून्यक होगा, नहीं आया शून्यक नहीं होगा। तो आइए रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख देते हैं 2x² माइनस में 3x माइनस में 5। अब x के जगह पर 1 रखते हैं और देख लेते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। 2x के स्क्वायर -3 गुणे 1 और -5, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस में 3 और माइनस में 5, तो ये हो गया 2 और माइनस में 5 3 8, तो ये घटा लेंगे तो हो जाता है कितना, माइनस में 6, जो कि शून्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। यहाँ दिया है -1, तो -1 की ओर बढ़ते हैं, देख रहे हैं क्या होता है। तो 2 - 1 के स्क्वायर -3 गुणे माइनस में 1 और -5। चलिए हल करते हैं। तो ये तो हमारा 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा और ये माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 5 और माइनस में 5, ये 0, ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो ये बहुपद दिया है इसका एक शून्यक, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी ये एक शून्यक है। तो चलिए इस ऑप्शन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो आई होप कि ये 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो अगले अध्याय पर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा देखिए, और जो भी विद्यार्थी हो 10th के उसके पास भेजिए ताकि हर एक बच्चे के मदद हो सके। हम लोग का जो ठाने हैं कि 100 में 100 नंबर लाना है, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।